सिम्पसन्स यानी कि एक ऐसी नॉन एंडिंग एनिमेटेड कार्टून सीरीज जो अभी तक कई दशकों से चली आ रही है। और मामूली से दिखने वाली इस कार्टून सीरीज की सबसे खास बात ये है कि इसमें दिखाए गए एपिसोड्स सच हो चुके हैं। और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। आप सीधा समझो कि इतनी बार इनकी भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं कि मैंने सिम्पसन्स के सच हो चुके प्रेडिक्शंस पर ही 3 से 4 बार वीडियोस बना डाली है। और हर एक वीडियोस में मैंने 5 से 7 भविष्यवाणियों का जिक्र किया है। और क्या आपको पता है कि सिम्पसन्स के फ्यूचर प्रेडिक्शंस की सबसे खास बात क्या है? तो वो ये है कि सिम्पसन्स की हर एक भविष्यवाणी नॉस्ट्रेडमस की तरह घुमा फिरा कर नहीं कही जाती, बल्कि हमें एनिमेशन में एकदम एग्जैक्ट देखने को मिलता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एज एन एग्जाम्पल आप ट्रम्प की इस भविष्यवाणी को देख सकते हो जो सिम्पसन्स ने कई सालों पहले साल 2000 में ही प्रिडिक्ट करी थी। और इसमें ट्रम्प का प्ले कार्ड साइड में चीयर कर रहे लोगों से गिरता है। और सरप्राइजिंगली बिल्कुल वैसा ही सेम इंसिडेंट रियल लाइफ में भी बाद में होता है। और जिन जिन चीजों को सिम्पसन्स द मिस्टीरियस एनिमेटेड सीरीज ने प्रिडिक्ट करके सच साबित किया है, उसके सामने ये तो बस एक छोटा सा नमूना है। क्योंकि इसके अलावा सिम्पसन्स ने द 3-eyed फिश के बारे में भी प्रिडिक्ट किया था, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलती है और वो एक्चुअल में बाद में सच भी हो जाती है। जो कि बहुत चौंकाने वाली बात है कि आखिर 3 आंखों वाली मछली कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है। या फिर टाइगर अटैक जो कि सर्कस के दौरान हुई थी। मतलब कि यार सिम्पसन्स की सच हो चुकी प्रेडिक्शंस की लिस्ट इतनी लंबी है कि अपने आप में ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग है। खैर चूंकि हम ऑलरेडी कई सारी सच हो चुकी प्रेडिक्शंस के बारे में पिछले वीडियोस में अच्छे से जान चुके हैं, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको उन फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बताऊंगा जो सिम्पसन्स में दिखाया गया था कि 2022 में सच होगी। और अब 2022 हमारे सामने है, तो इन भविष्यवाणियों के सच होने की भी पूरी उम्मीद है। तो चलो जानते हैं ये कौन सी हैं वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 ऐसी भविष्यवाणियां जिसे सिम्पसन्स ने अपने एपिसोड में दिखाया और जो अब वाकई में सच होने के कगार पर है। इन भविष्यवाणियों के बारे में हमें सिम्पसन्स के एपिसोड में क्या देखने को मिलता है और आखिर इन प्रेडिक्शंस में ऐसी क्या चीज है जिस वजह से इन भविष्यवाणियों के बिना सच हुए भी हम ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। नंबर 5, रोबोट टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। अब ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं बहुत पुराना है और कई समय से हम ऐसा सोचते आ रहे हैं कि इस दुनिया पर रोबोट्स का कब्जा होगा। रोबोट्स जो हम अपने फायदे के लिए बना रहे हैं वो हम पर ही एक दिन टेक ओवर कर लेंगे। और एग्जैक्टली सिम्पसन्स में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जब सीजन 6 के एपिसोड 4 इची एंड स्क्रैची में दिखाया जाता है कि रोबोट्स थीम पार्क में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और अचानक से सिविलियंस पर अटैक भी करने लग जाते हैं। और आज हम एक्चुअली में बॉस्टन डायनेमिक्स के रोबोट्स को हम देख सकते हैं जो कि पार्कोर कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और भी बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी उनमें है। एंड नॉट जस्ट बॉस्टन डायनेमिक्स रोबोट्स बल्कि आज उससे भी कहीं ज्यादा एडवांस रोबोट हमारे पास है, जैसे कि सोफिया दी रोबोट जिसे एक्चुअली में एक देश की सिटीजनशिप भी मिल चुकी है, विच मीन्स नाउ शी इज अ सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया। वो बिल्कुल किसी रियल पर्सन की तरह बात कर सकती है और ये सब वाकई में सच में अब हो रहा है, विच इज क्रेजी। इसके अलावा वो CNBC के टॉक शो में भी आ चुकी है जहां उसने ओपनली कहा है कि एक वक्त पर आकर वो ह्यूमन को ही डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जो कि काफी ज्यादा सुनने में डरावना लगता है। एंड आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, पर कब रोबोट सही में सिम्पसन्स में दिखाए गए शो की तरह पागल हो जाए और लोगों को ही मारने लग जाए या हम पर टेक ओवर कर ले, किसी को नहीं पता। पर इससे भी खतरनाक और सच होने वाली प्रेडिक्शन अभी जाननी बाकी है, जो कि नंबर 3 पे। पर नंबर 3 को जानने से पहले नंबर 4 को देखते हैं, जो कि है डोम स्वीट डोम। ये प्रेडिक्शन किसी एपिसोड में नहीं बल्कि फिल्म में की गई थी। इसमें हमें देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट श्वार्ज़नेगर के कहने पर स्प्रिंगफील्ड टाउन को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा बड़े से ग्लास डोम से कवर कर दिया जाता है। और अब ये देखने में तो बड़ा अनरियलिस्टिक सा आपको लग रहा होगा, पर जब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कुछ हकीकत में होने वाला है या हो रहा है तो आप चौंक जाओगे। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, जैसा कि कोरोना वायरस और ये पैंडेमिक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और साथ ही दिल्ली, पटना और भी कई ऐसे शहर हैं जो पॉल्यूशन से बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें अपने मनपसंद शहर के ऊपर भी एक ऐसा ही बड़ा सा डोम देखने को मिल जाए। खैर ये बात सच हो सकती है क्योंकि 2010 में एक सिटी बनाने का प्लान प्रपोज किया गया था जिसके 2020 तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद थी। इस डोम सिटी को साइबेरिया के मीर माइन में बनाने का प्रपोजल दिया गया था, जिसकी फिलहाल क्या प्रोग्रेस है इसकी कोई अपडेट नहीं है। पर इसके अलावा डोम स्ट्रक्चर के अंदर शहर बनाने के आइडिया को लेकर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन दुबई भी काम में लग गई है। इस डोम सिटी की सबसे खास बात ये होगी कि इसके वेदर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क भी होंगे और इसके अलावा ये काफी बड़े एरिया में फैला होगा। खैर मॉल ऑफ द वर्ल्ड बहुत अलग कॉन्सेप्ट है और अपने तरह का बनने वाला ये पहला है, तो देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि इससे बनने से क्या बदलाव आएंगे। वैसे व्हाट डू यू थिंक,
कि क्या शहर भी बड़े बड़े डोम से कवर होने चाहिए? कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि जैसा सिम्पसन्स में दिखाया गया अगर वो सच हो गया तो हमें काफी बड़ा बदलाव दुनिया में देखने को मिलेगा। खैर, नंबर 3 को जानने से पहले यार, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो यार चैनल सब्सक्राइब करो। मैं देखता हूँ कि आप में से 56% लोग वीडियोस को देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार पैसे नहीं लगते, चैनल सब्सक्राइब करो। एंड ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि यार एक दिन में जिस तरह अभी 50 से 60 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और कभी कभी तो सिर्फ 22-23 लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, क्यों ना हम एक साथ एक दिन में 200 सब्सक्राइबर से भी ज्यादा क्रॉस कर दें। तो वो तुम्हारे ऊपर है, तो यार प्लीज सब्सक्राइब करो। नंबर 3, म्यूजिक इंड्यूस्ड ब्रेन वॉशिंग। क्या कभी आपने कोई ऐसा गाना सुना है जिसे सुनने के बाद आप खुद से ही झूमने लग जाते हो? लॉलीपॉप लागेलू, काला चश्मा या फिर तूने चुराया मेरे दिल का चैन। मतलब कई सॉन्ग्स हम ऐसे जानते हैं जिससे हम कहीं ना कहीं खुद कंट्रोल होने लग जाते हैं। मतलब वो म्यूजिक हमें खुद अपने इशारों पर नचा रही होती है। जरा सोचो कैसा होगा अगर अगली बार से आप कोई गाना सुनो और एग्जैक्टली वही डांस स्टेप खुद से करने लग जाओ, या फिर जैसा उस गाने में बोला जा रहा हो आप वैसी हरकतें करने लग जाओ, बिल्कुल जैसे आप हिप्नोटाइज हो गए हो। तो देखो 2001 में सिम्पसन्स की एक एपिसोड में जिसका नाम न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक है, उसमें बार्ट और उसकी बैंड एक ट्रैक को गा रहे होते हैं जिसका टाइटल ड्रॉप दी बॉम्ब होता है और वो सबलिमिनल मैसेज होता है नेवी के लिए, यानी कि समुद्र में मौजूद आर्मी के लिए। अब बस आप समझ ही सकते हो कि बार्ट और उसके बैंड क्या करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। खैर कुछ भी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह नहीं होता है, पर ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी को ओपन करता है जिससे अब कई लोग ये सोचने लग गए हैं कि म्यूजिक हमें कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, जिस वजह से एक बेसिक सा सॉन्ग भी हमारे दिमाग में कई वक्त तक के लिए अटक जाता है। और हिप हॉप को तो इन सब मामलों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी माना जाता है। मतलब यार कहीं ना कहीं ये म्यूजिक हमारे दिमाग के साथ खेलती है। खैर ऐसे म्यूजिक अभी बन भी रहे हैं जिससे हमारे ब्रेन को कंट्रोल किया जा सके, और एक सॉन्ग तो ऐसा ऑलरेडी मौजूद है जिससे सिर्फ सुनने से ही लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। खैर वो सॉन्ग कौन सा है, अगर आपको ये जानना हो तो कमेंट में हॉन्टिंग सॉन्ग लिख देना। वैसे हो सकता है कि जिस तरह हम हिप्नोसिस के बारे में जानते हैं उस तरह ये म्यूजिक भी हमें हिप्नोटाइज करे और आगे कुछ एडवांस्ड वर्जन इसका निकल जाए, पर इसके बारे में फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जो कि है ज़ॉम्बी आउटब्रेक। हम सब जानते हैं अभी किस तरह दुनिया भर में कई तरह के वायरस निकल रहे हैं। कुछ नॉर्मल देखने में लगते हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनमें से कई वायरस हजारों लोगों की कम से कम जान भी ले चुके हैं और ओमिक्रॉन तो अभी लाखों लोगों की जान ले रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा वायरस के म्यूटेट करने की भी खबरें हमें अमूमन सुनने को मिलती है। तो ऐसे में एक सवाल हमारे दिमाग में भी आता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें ज़ॉम्बी वायरस भी देखने को मिल जाए, और ना सिर्फ एक बल्कि कई सारी वजहों से ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के होने के भी पॉसिबिलिटीज है। खैर मैंने उस टॉपिक पर अलग वीडियो बनाई हुई, तो आप बाद में देख लेना। पर कई वायरसेस, बायोऑर्गेनिक वेपन्स और रैपिड ग्रोइंग टेक्नोलॉजी और केमिकल के यूसेज से डेफिनेटली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होना पॉसिबल है। और सिम्पसन्स के सीजन 21 के एपिसोड 4 में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि स्प्रिंगफील्ड टाउन में भी मौजूद लोग ज़ॉम्बीज बनकर सबको मारने लग जाते हैं, जिससे इस एपिसोड में काफी दहशत का माहौल बन जाता है और धीरे धीरे करके सब लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बनने लग जाते हैं। खैर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत होते हुए हमें दिख रही है, और हम सब जानते हैं यार कि हम अभी प्राइमरी स्टेज में, मतलब ये जस्ट एक इनिशियल है यानी शुरुआत है। पर नंबर 1 पर जो प्रेडिक्शन है वो ऑलमोस्ट होना शुरू हो चुका है। मतलब कि वो चीजें अब हमारे सामने होने लग गई हैं और उसके ट्रायल एंड टेस्ट भी हो चुके हैं और वो अब सच भी हो सकती है। मतलब कि हम कुछ वक्त के बाद ही उसे एक्सपीरियंस कर सकेंगे। पर वो क्या है उसे जानने से पहले इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक्स का, तो यार वो कर देना। और इंस्टाग्राम पर वी आर क्लोज टू हिट 1000 फॉलोअर्स, तो यार आओ इंस्टाग्राम पर भी बात करते हैं, मैं वहां बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। नंबर 1 फ्लाइंग कार। वैसे तो सिम्पसन्स ने इन्हें प्रिडिक्ट नहीं करा और ना ही ये कोई स्कैरी प्रिडिक्शन है, पर ये इतनी बार डिस्कस हो चुके हैं कि मैं इसे मिस करने की सोच ही नहीं सकता। और चूंकि ये फ्यूचर प्रिडिक्शन अब रियलिटी के बहुत ही क्लोज है, तो इसलिए ये नंबर 1 पर है। तो ये बात अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि उबर एयर मोस्ट प्रोबेबली अगले 1 से 2 सालों के अंदर ही हमारे सामने होगा, क्योंकि इसे कई सारे इन्वेस्टर से फंडिंग मिल चुकी है। और नॉट जस्ट उबर एयर बल्कि कई और फ्लाइंग कार्स भी मार्केट में आ चुकी है। इनफैक्ट कई फ्लाइंग कार्स का तो टेस्ट फ्लाइट भी ले लिया गया है। तो फ्लाइंग कार्स का हमारे सामने आना इस लिस्ट में शामिल बाकी प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा पॉसिबल है, और हमें कुछ वक्त में ही ये उड़ते हुए गाड़ियां भी दिख जाएंगी। और सिम्पसन्स के साथ साथ गेम में भी कई बार इसका जिक्र हुआ है, तो अब ये जानना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होता है कि हमें कब अपने ऊपर उड़ती हुई गाड़ियां यानी कि फ्लाइंग कार्स दिखती हैं। और ये बात थोड़ी डरावनी है कि अगर फ्लाइंग कार आसमान में चलते चलते रुक गई तो वो हमारे सर के ऊपर भी गिर सकती हैं। तो उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे ये देखने लायक होगा। वैसे फ्लाइंग कार्स के आने से भी पहले ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा अगर सभी गाड़ियां अभी ही फ्लाइंग कार्स बन जाए, मतलब कि सब चेंज हो जाए। तो अब अगर आपको इसके बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख लेना। बाय।